Dear students, welcome to my YouTube channel and welcome to the lecture number 14 of Theory of Automata. लेक्चर 13 में हमने क्लीन थ्योरम का प्रूफ पार्ट 2 किया था, जो हमारा लेक्चर नंबर 13 है आज। इसमें हम जो क्लीन थ्योरम का लास्ट प्रूफ है पार्ट नंबर 3, इसको प्रूफ करेंगे। अच्छा, देखो क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 3 हमें क्या कहता है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमें ये कह रही है, इफ़ अ लैंग्वेज एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन देन देयर एग्जिस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा। देखें, क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 3 हमें ये कह रहा है कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस हो रही है तो उसका ऑटोमेटा भी बनता ही होगा। और ये स्टूडेंट्स हमने पहले भी बनाया है कि अगर हमें कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दे दियो तो हम उसका ऑटोमेटा बना लेते हैं। तो 3 भी यही कह रहा है कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो उसका ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल स्टार। मैंने ऐसे रैंडम से कोई भी ले लिया और इसका नीचे मैंने क्या बनाया, DFA बनाया। अब DFA कैसे बनाया, जैसे हम पीछे बनाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले शुरू हो रहा है a प्लस बी से, यानी कि हमारी मशीन स्टार्ट होगी या तो A से या तो B से, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, यूनियन है। तो मैंने Q0 एक स्टेट बनाई जिससे मैं A लेके चला गया Q1 पे और B लेके चला गया Q2 पे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है B लैंग्वेज में, तो हमने एक फाइनल स्टेट ये बना ली, एक फाइनल स्टेट ये बना ली और बी की ट्रांजिशन मैंने दोनों तरफ से करवा दी। और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है फाइनल स्टेट पे, a प्लस बी होल स्टार, यानी कि जो हमारे पास फाइनल स्टेट होगी उसके ऊपर a और b की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है। ठीक है, इतना मैंने ऑटोमेटा बना लिया। अब इसको DFA में कन्वर्ट करना था तो मैंने एक डेड स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई और जितनी भी एम्प्टी ट्रांजिशंस थी वो सारी की सारी मैंने किधर भेज दी, इस डेड स्टेट पे भेज दी हैं। इसको, इस ऑटोमेटा को आप आराम से देख लो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच करके, और इस पर टेस्ट करके देख लो स्ट्रिंग्स कुछ भी। अब रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास ये है, ठीक है, इसका मैंने ऑटोमेटा बनाया। अब क्लीन थ्योरम का जो प्रूफ पार्ट 3 है ना, इसके 3 मेथड्स हैं, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो 3 मेथड्स हैं ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चल झूठा। सबसे पहला इसका मेथड है यूनियन ऑफ 2 फाइनाइट ऑटोमेटा, कि अगर आपके पास 2 ऑटोमेटा हो तो आप उसका यूनियन कैसे फाइंड कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आपके पास 2 ऑटोमेटा हो उसका आप कंकैटिनेशन कैसे कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई ऑटोमेटा हो उसको आप क्लोजर कैसे फाइंड कर सकते हो। अब ये जो था ना रेगुलर एक्सप्रेशन वाला, कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दी हो उसका हम ऑटोमेटा बना सकते हैं, तो वो होगा इन्हीं तीनों के अंदर। हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दे देगा और वो कहेगा कि इसका यूनियन चेक करो, कंकैटिनेशन चेक करो, क्लोजर चेक करो। तो हम काम वही कर रहे होंगे कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी उसका हम ऑटोमेटा ही डिज़ाइन करेंगे। लेकिन ये जो मैंने आप एग्जाम्पल की है सिर्फ आपको समझाने के लिए की कि जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होती है उसको हम ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये जो 3 मेथड्स हैं बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इनको हम बारी बारी एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं यूनियन आपको बताऊंगा, उसकी एग्जांपल करवाऊंगा, फिर कंकैटिनेशन उसकी एग्जांपल, और फिर क्लोजर उसकी एग्जांपल। और ये जो एग्जांपल थी ये मैंने आपको इसकी करवाई थी, इस स्टेटमेंट की। ठीक है, तो बेसिकली जो 3 मेथड्स हैं इन तीनों की एग्जांपल जो है वो अलग-अलग मिलकर हमारे पास इस क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 3 को प्रूफ कर देंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले यूनियन ऑफ 2 फाइनाइट ऑटोमेटा से। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्लीन थ्योरम पार्ट 3 मेथड 1 यूनियन, यानी कि अभी हम यूनियन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको यूनियन समझ आ गया ना तो आपको कंकैटिनेशन और जो क्लोजर है उसकी आराम से समझ आ जाएगी। तो एक मेथड समझ लो आराम से, बाकी उन 2 में थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग है, लेकिन जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है R1 इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्टार बी, और R2 आपको कह रहा है a प्लस बी होल स्टार डबल ए प्लस बी होल स्टार। इसका मतलब है कि हमें 2 रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिए हैं, एक R1 है और एक R2 है, यानी कि इन 2 का हम बनाएंगे ऑटोमेटा, उन 2 का फिर हम बनाएंगे, जो 2 ऑटोमेटा हमने बनाए होंगे उन 2 की हेल्प से हम बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल, उन ट्रांजिशन टेबल के बाद हम एक अपना फाइनल ऑटोमेटा बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस R1 वाली रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑटोमेटा बनाता हूँ। सिंपल हमने इसका जो है वो ऑटोमेटा बनाना है। देखो आपके पास ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसकी कंडीशन ये है कि a प्लस बी होल स्टार, यानी कि a और b की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है, लेकिन एंड किस पे होना चाहिए, b पे होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेट इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ। ये होगी मेरे पास इनिशियल स्टेट, इसका मैं नाम रख रहा हूँ x। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसका नाम x रख रहा हूँ, और एक स्टेट हम और इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। अब देखो मैंने आखिर में क्या लेके जाना है, b लेके जाना है, तो मैं इस फाइनल स्टेट पे क्या भेज दूंगा, इसको मैं x1 नाम दे रहा हूँ, इस पर मैं क्या भेज रहा हूँ, b भेज रहा हूँ। ठीक है, और एंड किस पे हो रही है, हमारी मशीन b पे हो रही है। इसका मतलब कि जो फाइनल स्टेट है उस पर मेरे पास b का लूप होना ही होना चाहिए, क्योंकि हमने अब इसको DFA में कन्वर्ट करना है। अच्छा, साइड पे मैंने नोट लिखा हुआ है नेवर इंक्लूड डेड स्टेट, यानी कि हमने डेड स्टेट जो है ना इनके DFA में कभी भी इंक्लूड नहीं करनी। इन तीनों के जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे तो हमने डेड स्टेट नहीं बनानी। ठीक है, अब देखो टर्मिनेट हमारी किस पे हो रही है, मशीन b पे हो रही है। अब मैं b पे टर्मिनेट तो कर रहा हूँ, लेकिन जब हम इसको DFA बनाएंगे तो अब इसके ऊपर तो ना ही a की कहीं पे ट्रांजिशन है ना ही b की, तो फिर इसका मतलब है मुझे इस फाइनल स्टेट के a और b को कहाँ भेजना पड़ेगा, डेड स्टेट पे भेजना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी हम
क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 3 के मेथड्स को डिस्कस करेंगे तो हम डेड स्टेट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। हमने क्या करना होगा, हमने इन्हीं स्टेट के ऊपर उनकी ट्रांजिशंस को कवर करना है। अब देखो मशीन एंड किस पे हो रही है, बी पे हो रही है। इसका मतलब है कि जो मेरी मशीन है उस पर मैं किसका लूप लगाऊंगा, आखिर में बी का लूप लगाऊंगा। अब x1 जो है उस पर बी का लूप लग गया है, लेकिन ए तो कहीं नहीं है ना, और मशीन हमें ये कह रही है बी पे टर्मिनेट हो, तो इसका मतलब है मैं आखिर में ए का लूप नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करूँगा, इस x1 वाले ए को भेज दूँगा x वाली स्टेट पे। ठीक है, तो मैंने इसका ए भेज दिया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो मेरा एक्स स्टेट थी, जो मेरी इनिशियल स्टेट थी, वो बी लेके जा रही है फाइनल पे, लेकिन ए लेके कहीं नहीं जा रही। अब एक तरीका ये था कि मैं डेड स्टेट बना के उस पर भेज दूँ, लेकिन हमें पता है हमने डेड स्टेट बनानी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी ही इस एक्स स्टेट के ऊपर ए का लूप लगा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा बन गया R1 का ऑटोमेटा। अब हम बनाते हैं R2 का ऑटोमेटा। ये सिंपल सा ऑटोमेटा था, सिर्फ इसमें ये है कि हमने डेड स्टेट नहीं बनानी, जो ट्रांजिशंस हैं उनको अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से कवर करना है। अब देखो R2 में क्या है, हमारे पास डबल ए आ रहा है, यानी कि हमने जो अपना ऑटोमेटा बनाना है वो डबल ए के लिए बनाना है। देखें, जो मेरे पास इसका ऑटोमेटा बनेगा वो क्या बनेगा, मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, जो मेरे पास इनिशियल स्टेट होगी, इसका नाम मैं वाई रख रहा हूँ। ठीक है, एक स्टेट और इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जो मेरी इंटरमीडिएट होगी, और एक स्टेट और इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जो मेरे पास फाइनल होगी। इसका नाम y1 रख लेते हैं, इसका नाम y2 रख लेते हैं। ठीक है, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो। अब देखो हमने क्या करना है, डबल ए को कंप्लीट करना है, तो मैं पहले ए लेके जाऊँगा और फिर इसके बाद अगेन ए लेके जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ तक हो गया। अब आप देखो हमारी मशीन एंड किस पे हो रही है, एंड हो रही है ए प्लस बी होल स्टार पे, यानी कि जो मेरी फाइनल स्टेट है उस पर ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है। तो मैं क्या कर दूँगा, इस फाइनल के ऊपर लूप लगा दूँगा ए और बी का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टार्ट किस पे हो रही है, ए प्लस बी होल स्टार पे, यानी कि ए या बी की कोई भी कम्बिनेशन मेरी मशीन पे आ सकती है। अब मैं यहाँ पे लूप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा ए या बी का, तो इसका मतलब है हमारी मशीन के ऊपर ए या बी की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है। लेकिन देखो जो मेरी इनिशियल स्टेट है वाई वाली, वो ऑलरेडी ए लेके जा रही है y1 पे। इसका मतलब है मैं यहाँ पे ए का लूप तो नहीं लगा सकता, क्योंकि ए ऑलरेडी मैं लेके जा रहा हूँ y1 पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी का लूप लगा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बी का लूप लग गया, ए लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा इसके अंदर से बी वाला जो है, बी और ए वाला वो हिसाब क्लियर हो गया है। अब y1 को देखो, y1 जो है वो ए लेके y2 पे जा रहा है, लेकिन बी लेके कहीं नहीं जा रहा। तो एक तरीका ये है कि मैं डेड स्टेट पे बी को भेज दूँ, लेकिन हमें पता है कि हमने डेड स्टेट को नहीं इंक्लूड करना, तो मैं इसके बी को कहाँ भेज दूँगा, अपनी इनिशियल स्टेट पे भेज दूँगा। फाइनल पे क्यों नहीं भेजूँगा, क्योंकि फाइनल पे देखो ऑलरेडी मैं ए लेके जा रहा हूँ, तो मैंने ऐसी स्टेट पे भेजना होता है जहाँ पे मैं कुछ और लेके ना जा रहा हूँ। तो मैं y1 पे इसका क्या भेज दूँगा, यहाँ से इसका बी भेज दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने इनका क्या बनाया है, सिंपल इन दोनों का मैंने ऑटोमेटा बनाया है। ये इनके दरमियान मैंने कोमा डाला हुआ है ताकि ये अलग-अलग हैं। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इन दो ऑटोमेटा से ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रांजिशन टेबल यहाँ पे जो है वो लाइंस वगैरह लगा लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, मेरी राइटिंग को जो है वो आप इग्नोर कर लो। ठीक है, मैं क्योंकि अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और मैं रजिस्टर पे नहीं लिख रहा, तो मेरी राइटिंग कुछ अजीब सी आ रही है, लेकिन आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लो। मेरे लिए यही बहुत है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए आपने उसको सॉल्व कर लेना है। अब देखें हमने क्या करना है, हमने इन दो रेगुलर एक्सप्रेशन के सबसे पहले दो ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लेने हैं। इन दो ऑटोमेटा को बनाने के बाद हमने क्या करना है, एक ट्रांजिशन टेबल बनाना है। अब ट्रांजिशन टेबल मैंने आपको पहले जब इंट्रोडक्शन में बताया था, तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक स्टेट्स होती हैं, एक इनपुट और एक इनपुट। यानी कि एक इनपुट उस लेटर की, यानी कि जो आपकी प्रोडक्शन रूल के अंदर आपको अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे, उनकी आपने इनपुट्स को कवर करना है। अब हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है या जो आप ऑटोमेटा देख रहे हो, उसके अंदर सिर्फ दो अल्फ़ाबेट्स हैं, एक ए है और एक बी है। तो इसका मतलब मेरे पास एक इनपुट ए की होगी और एक इनपुट बी की होगी। अब स्टेट्स को देखते हैं, फिर उनके हिसाब से मैं आपको इनपुट बताता हूँ। देखो अब जो हम यूनियन कर रहे हैं ना, यूनियन के अंदर हमने अपनी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट और जो भी है उन सबको देखना है, लेकिन जो आगे वाले होंगे उनमें थोड़ा थोड़ा सा हमने सिनेरियो को चेंज करना है। तो ऐसा ना समझना है कि जो ट्रांजिशन टेबल होगा यूनियन का वही कंकैटिनेशन और क्लियर का होगा, वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, देखें सबसे पहले हमारे पास इनिशियल स्टेट को हमने लेना है। इनिशियल स्टेट दोनों ऑटोमेटा में कौन सी है, एक x है और एक y है। तो मैं इधर लिख लूँगा x, y। ठीक है, मैंने x और y लिख ली। क्यों लिखी, क्योंकि मेरे पास इनिशियल स्टेट है। मैंने सबसे पहले कौन सी लेनी है, इनिशियल स्टेट्स को लेना है। अच्छा, इनिशियल स्टेट को लेने के बाद आपने इनका कोई ना कोई नाम रख लेना है। लेट्स सपोज मैं इनका नाम रख रहा हूँ Z1। अब मैं Z1 क्यों रख रहा हूँ, कुछ भी आप रख सकते हो, उसका इशू नहीं है। और Z1 के ऊपर मैं छोटा सा माइनस का साइन डाल रहा हूँ, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है मेरे पास ये इनिशियल स्टेट्स हैं, यानी कि x और y मेरे पास क्या हैं, इनिशियल स्टेट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान से देखो सबसे पहले इनिशियल स्टेट्स ले लो और उसके बाद उसको कोई ना कोई नाम दे के, अगर तो उसके अंदर फाइनल स्टेट आ रही है तो मैं फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, अगर तो स्टेट इनिशियल किया तो फिर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। और इनिशियल का साइन सिर्फ जो है वो हमने फर्स्ट टाइम लगाना है, बाद में नहीं लगाना। अब देखो अब हमने इनपुट ए और इनपुट बी के साथ खेलना है। कैसे खेलेंगे, x जो है मेरे पास, x जो इनिशियल स्टेट है वो a लेके कहाँ जा रही है, x जो है वो इनिशियल स्टेट लेके वापस x पे आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा x। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद y है, y जो है वो a लेके कहाँ जा रही है, y1 पे जा रही है। देख रहे हो ना आप, y इनिशियल स्टेट है वो a लेके कहाँ जा रही है, y1 पे जा रही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, y1 लिख दूँगा। अब देखो
पहले वाला था XY, दूसरे वाला हमें मिला XY1, यानी कि ये इससे डिफरेंट है, तो मैं इसका नाम क्या रख दूंगा, Z2 रख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें मैं इनिशियल फाइनल कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि हम इनिशियल को पहले ही यहाँ पे कवर कर चुके हैं। हाँ, अगर हमारे पास कोई फाइनल स्टेट आ रही हुई तो फिर मैं उसके ऊपर प्लस का साइन लगाऊंगा, वो केस आगे आएगा। अब देखो ये हमने किया इनपुट ए के लिए। सिर्फ इस ट्रांजिशन टेबल, अगर आपको ये वाला ट्रांजिशन टेबल समझ आ गया तो बाद में जो हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे वो बहुत आसान होंगे आपके लिए। तो इसकी प्रैक्टिस इसको अच्छे से समझ लेना, मैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। अब देखो हमने ए के लिए इनपुट देख ली, अब हमने क्या करना है, बी के लिए इनपुट्स देखनी है। एक्स जो है वो बी लेके कहाँ जा रहा है, सबसे पहले एक्स जो है वो बी लेके हमारे पास x1 स्टेट पे जा रहा है, तो मैं सबसे पहले वाली जगह पे क्या लिख दूंगा, x1 लिख दूंगा। और देखो y जो है वो बी लेके कहाँ जा रहा है, y जो है वो बी लेके y के ऊपर ही आ रहा है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। अब देखो x1y मेरे पास अगेन एक न्यू स्टेट बनी है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा Z3 का। और एक बात नोट करना, हमारे पास जो हमारे पास स्टेट आई है उसके अंदर x1 आ रहा है, x1 जो है वो क्या है, फाइनल स्टेट है, तो मैं Z3 के ऊपर क्या कर दूंगा, प्लस का साइन लगा दूंगा। ठीक है, एक आपने क्या कर लिया, बना लिया। अब हमने क्या करना है, देखो Z1 कवर हो गया, उसके बाद अब हमने किसको आगे, हमने किसके ऊपर काम करना है, Z2 पे काम करना है, यानी कि तरतीब से सबको लेके चलेंगे। तो अब हम Z2 को ले लेते हैं। Z2 हमारे पास क्या है, XY1, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ XY1, और ये मेरे पास क्या है, Z2 है, ना इनिशियल है ना फाइनल है, कुछ भी नहीं है। अच्छा देखो X जो है, सबसे पहले हम इनपुट A के लिए देख रहे हैं। X जो है वो A लेके कहाँ जा रहा है, X स्टेट पे ही आ रहा है, तो मैं इधर X लिख दूंगा। Y1 जो है वो A लेके कहाँ जा रहा है, Y1 जो है वो A लेके Y2 स्टेट पे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा Y2। अब देखो XY2 मेरे पास एक न्यू स्टेट आई है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा Z4 का, और Y2 इंट्रोड्यूस हुआ है। Y2 मेरे पास क्या थी, फाइनल स्टेट थी, तो मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा, प्लस का साइन लगा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया A के लिए। अब B के लिए देख लेते हैं। X जो है वो B लेके कहाँ जा रहा है, X जो है वो B लेके X1 स्टेट पे जा रहा है, तो इधर मैं X1 लिख लेता हूँ। Y1 जो है वो B लेके कहाँ जा रहा है, Y1 जो है वो B लेके Y वाली स्टेट पे जा रहा है, तो मैं इधर Y लिख लेता हूँ। अब देखो क्या चीज़ हमारे पास आई, X1 और Y। क्या मेरे पास पीछे कहीं पे भी X1 और Y है, हाँ बिल्कुल। देखो Z3 जो स्टेट है वो भी मेरे पास X1 Y है। अब ऐसी कोई स्टेट आ जाए जिसके ऊपर ऑलरेडी हम पीछे कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हों, तो उसको आपने उसी का नाम दे देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं। देखो Z2 पे हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब हम किसको देखेंगे, Z3 को देखेंगे। तरतीब से हमने लेके चलना है। Z3 हमारे पास X1 और Y, और इसका नाम है Z3, और ये फाइनल स्टेट है। फाइनल क्यों है, क्योंकि X1 हमारे पास फाइनल थी। आगे जो हम बनाएंगे ना उनके अंदर थोड़ा सा केस चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो X1 A लेके कहाँ जा रहा है, X1 किधर है, ये है, X1 A लेके X पे जा रहा है, तो इधर मैं X लिख लेता हूँ। और Y A लेके कहाँ जा रहा है, Y A लेके Y1 पे जा रहा है। अब देखो क्या मेरे पास XY1 ऑलरेडी पीछे कहीं पे है, हाँ ये देखो XY1 मेरे पास पीछे Z2 है, तो मैं इसको किसका नाम दे दूंगा, Z2 का नाम दे दूंगा। अब उसके बाद X1 B लेके किधर जा रहा है, X1 B लेके अपने ऊपर ही है, लूप लगा हुआ है, तो मैं इधर X1 लिख दूंगा। और Y B लेके कहाँ जा रहा है, Y B लेके भी अपने ऊपर ही जा रहा है, तो मैं इधर भी Y लिख दूंगा। अब देखो X1 Y क्या पीछे कहीं पे है, हाँ Z3 है, तो मैं इसको Z3 का नाम दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो Z1 भी हो गया, Z2 भी, Z3। अब हमारे पास स्टेट के अंदर Z4 जो है वो बच रहा है, तो हम Z4 को ले लेंगे। Z4 क्या है, XY2, तो मैं इधर ले लूँगा X, Y2, और ये मेरे पास है Z4, और ये फाइनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनल कैसे, क्योंकि Y2 जो था वो हमारे पास फाइनल स्टेट पे था। अब देखो X A लेके किधर जा रहा है, X A लेके X के ऊपर ही आ रहा है, तो मैं इधर X लिख दूंगा। Y2 जो है वो A लेके किधर जा रहा है, Y2 A लेके अपने ऊपर ही है, क्योंकि लूप लगा हुआ है, तो मैं इधर मैं Y2 लिख दूंगा। अब XY2 पीछे कहीं पे है, हाँ है, Z4 के इक्वल है, तो इधर मैं Z4 लिख दूंगा और उसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन भी लगा दूंगा। अब B के लिए देख लेते हैं। X B लेके किधर जा रहा है, X B लेके X1 वाली स्टेट पर जा रहा है, तो X जो है वो B लेके X1 वाली स्टेट पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और Y2 जो है वो B लेके किधर जा रहा है, Y2 जो है वो B लेके Y2 स्टेट पे जा रहा है। अब मेरे पास जो इनपुट बनी है, सॉरी जो मेरे पास स्टेट बनी है वो कौन सी है, X1 Y2। क्या ये पीछे कहीं पे है, आप देख सकते हो ये पीछे कहीं पे भी नहीं है, तो इसका नाम मैं क्या रख दूंगा, Z5 रख दूंगा, क्योंकि Z4 था, उसके बाद अब न्यू स्टेट जो बनी है वो Z5 बनी है। और इसको मैं फाइनल भी करूँगा, वो क्यों, क्योंकि देखो Y2 भी फाइनल का है, X1 भी फाइनल का है, या तो एक भी फाइनल का हो ना, हम उसको फाइनल कर देते हैं। यहाँ पे दोनों ही फाइनल के हैं, तो मैंने इसको फाइनल कर दिया। अब हम किसके लिए काम करेंगे, Z5 के लिए काम करेंगे, तो मैं Z5 को ले लेता हूँ, X1, Y2, और ये मेरे पास आई है Z5, और ये मेरे पास फाइनल है। ये याद रखना, इनिशियल फाइनल को लाजमी लगाना है, क्योंकि जब हम इस ट्रांजिशन टेबल को देख के भी ऑटोमेटा बनाएंगे ना, तो ये स्टेट्स जिनके ऊपर प्लस माइनस का साइन है, यही हमें इंडिकेट करेंगे कि ये स्टेट हमारी इनिशियल है, ये स्टेट हमारी फाइनल है। अच्छा देखें, X1 जो है A लेके किधर जा रहा है, X1 जो है वो A लेके X स्टेट पे आ रहा है, तो इधर मैं X लिख लेता हूँ। Y2 A लेके किधर जा रहा है, Y2 A लेके Y2 पे ही आ रहा है, तो इधर मैं Y2 लिख लेता हूँ। अब क्या मेरे पास कहीं पे X और Y2 स्टेट है, हम पीछे देख लेते हैं। देखो X और Y2 मेरे पास Z4 वाली स्टेट है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा Z4 का, और ये प्लस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब B के लिए देख लेते हैं।
x जो है वो सॉरी x1 है, x1 जो है वो b लेके किधर जा रहा है, x1 b लेके अपने ऊपर ही आ रहा है, तो इधर मैं x1 लिख लूँगा। और y2 b लेके किधर जा रहा है, y2 b लेके अपने ऊपर ही लूप लगा हुआ है उसका, तो इधर मैं y2 लिख लूँगा। अब देखो क्या कहीं पे x1 y2 पीछे कहीं पे डिक्लेयर है, हाँ जो हमारे पास z5 स्टेट है वही तो x1 y2 है, तो इसको मैं क्या नाम दे दूँगा, z5 का नाम दे दूँगा। अब मज़ीद हमारे पास कोई नई स्टेट नहीं बनी जिसको हम आगे लेके चलते हैं। अगर यहाँ पर z6 आ जाता तो फिर हम z6 के लिए नहीं बनाते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या बना लिया, इन दो फाइनाइट ऑटोमेटा, इन दो ऑटोमेटा से हमने क्या बना लिया, ये वाला अपना ट्रांजिशन टेबल बना लिया। अब इस ट्रांजिशन टेबल से मैं क्या बनाऊंगा, अपना यहाँ पे ऑटोमेटा बनाऊंगा। अब जगह तो थोड़ी है लेकिन आपने बस कॉम्प्रोमाइज़ करना है, साथ साथ हम यहाँ पे इसका जो है वो ऑटोमेटा बना लेते हैं। देखें मेरे पास इनिशियल स्टेट कौन सी है, आपने स्टेट्स को देखना है। अब हमारा इनपुट ए इनपुट बी के साथ काम जो है वो बहुत थोड़ा सा है, हमारा जो मेन काम है इन स्टेट्स के साथ है, जहाँ पे मैं भी टिक लगा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इनिशियल स्टेट कौन सी है, सबसे पहले इनिशियल को भी छोड़ दो, सबसे पहले देखो हमारे पास टोटल स्टेट्स कितनी है। टोटल स्टेट्स हैं 1 2 3 4 5। मैंने क्या करना है, 5 स्टेट्स को अपने ऑटोमेटा में बनाना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑटोमेटा, या फिर आप लिख लो यूनियन ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा, जो इसकी प्रॉपर हेडिंग बनती है। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटा लिख रहा हूँ। अब देखो मेरे पास कितनी स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं, तो मैं सबसे पहले 5 स्टेट्स बना लेता हूँ। ये मेरे पास स्टेट 1 है, ये मेरे पास स्टेट 2 है, ये मेरे पास स्टेट 3 है, ये मेरे पास स्टेट 4 है, और ये मेरे पास स्टेट 5 है। अब डायग्राम किसी भी शेप की बना सकते हो, चाहो तो 5 के 5 एक सीधी लाइन में भी रख सकते हो, चाहो तो वर्टिकल, चाहे तो जैसे मर्जी। अब मेरे पास जगह ऐसी थी तो मैंने 5 को इस शेप के अंदर रखा है। अब देखो Z1 जो है वो इनिशियल स्टेट है, तो मैं इसको इनिशियल स्टेट कह के इसके ऊपर इसको नाम किसका दे दूंगा, Z1 का दे दूंगा। Z2 जो है वो मेरे पास ना ही इनिशियल है ना ही फाइनल है, तो मैं इस स्टेट को नाम दे रहा हूँ Z2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, Z3 Z4 Z5 तीनों मेरे पास क्या हैं, फाइनल स्टेट्स हैं। तो Z3 भी फाइनल स्टेट है, Z4 भी फाइनल स्टेट है, और Z5 भी फाइनल स्टेट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो अब हमने क्या करना है, अपनी इनपुट A और B को सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, बहुत आसान है। Z1 A लेके कहाँ जा रहा है, Z2 पे जा रहा है। Z1 A लेके चला गया Z2 पे। Z1 B लेके किधर जा रहा है, Z3 पे जा रहा है, तो B लेके किधर चला गया, Z3 पे चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, Z2 A लेके किधर जा रहा है, Z4 पे जा रहा है। Z2 जो है वो A लेके किधर आ गया, Z4 पे आ गया। Z2 B लेके किधर जा रहा है, Z3 पे जा रहा है, तो इसका B मैं कहाँ भेज दूँगा, इधर भेज दूँगा। ठीक हो गया। Z3 जो है वो A लेके Z2 पे जा रहा है, Z3 जो है वो A लेके Z2 पे जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम ख़राब हो रहा है क्योंकि जगह थोड़ी है, लेकिन हम क्या करते हैं, आप सिर्फ समझ लो, इसका आइडिया ले लो। देखो Z3 जो है वो A लेके Z2 पे जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, Z3 से A की ट्रांजिशन कर दूँगा Z2 पे, या फिर आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। मैं काम करता हूँ, इन स्टेट्स को और इनके इनपुट्स को मैं लिख लेता हूँ एक साइड पे, बाकी सब कुछ मैं इरेज कर देता हूँ। फिर हम इसका जो है ऑटोमेटा वो हमारे पास स्पेस ज़्यादा होगी, हम फिर इसका ऑटोमेटा आराम से से बना लेते हैं बड़ा करके, और आपको समझ भी आ जाएगी। अब मैंने ज़्यादा जोर जो है वो इस ट्रांजिशन टेबल पे दिया था ताकि आपको ये बनाना आ जाए, बाकी सब कुछ आसान है। ये जो भी ऑटोमेटा हम बनाएंगे ये बहुत आसान है। मुश्किल काम जो था वो आपके लिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑटोमेटा बनाना था, और उससे मुश्किल ये था इस ऑटोमेटा का ट्रांजिशन टेबल बनाना था। मैं एक दफ़ा आपको जल्दी से रिवाइज़ करवा देता हूँ क्योंकि अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास इनिशियल स्टेट्स हैं X और Y, तो मैंने X और Y लिख लिया। X और Y हैं, इसको मैंने कोई ना कोई नाम देना है, तो मैंने Z1 नाम दे दिया। अब ये मेरे पास इनिशियल स्टेट थी तो मैंने Z1 के ऊपर माइनस का साइन डाल दिया। ठीक है, अब Z1 A लेके किधर, सॉरी X A लेके किधर जा रहा था, X A लेके अपने ऊपर ही था, तो मैंने इधर X लिख दिया। इसी तरीके से Y A लेके किधर जा रहा था, Y A लेके Y1 पे जा रहा था, इधर मैंने Y1 लिख दिया। अब ये नई स्टेट बनी थी तो इसको मैंने Z2 का नाम दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैंने अपना ये जो पूरा टेबल था ये बना लिया। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप पीछे वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप फिर जो आगे मैं अभी कंकैटिनेशन करवाऊंगा ना, उसमें आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इन स्टेट्स को लिख लेता हूँ, फिर हम इसका ऑटोमेटा बना के इस यूनियन वाले क्वेश्चन को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। देखें स्टूडेंट्स, मैंने जो था अपना जो स्टेट्स और इनपुट ए और इनपुट बी की जो भी थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। अब मैं इसको एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ ये मैंने किस पैटर्न पे लिखी हैं। देखो जो हमारे पास सबसे पहली स्टेट है ना Z1, वो A लेके Z2 पे जा रही है और B लेके Z3 पे जा रही है, यानी कि आपने इस चीज़ को जो है वो वर्टिकल फॉर्म में देखना है। अब अगर मैं इसको यूँ करके बनाता तो आपको पता है जगह बहुत थोड़ी थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर अब हम इसका क्या करते हैं, ऑटोमेटा बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑटोमेटा। अब हमारे पास स्पेस ज़्यादा है तो हम आराम से अपनी ट्रांजिशंस को कवर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट बना लेता हूँ। मेरे पास टोटल स्टेट्स कितनी है, 5 हैं, तो मैं 5 सबसे पहले सर्कल्स बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने 5 सर्कल बना लिए। अब Z1 जो है वो मेरी इनिशियल स्टेट है, तो ये है मेरी इनिशियल स्टेट। बल्कि एक काम करते हैं, अब हम चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ये मेरी इनिशियल स्टेट है और इसको मैं नाम दे रहा हूँ Z1 का। Z2 है, सॉरी, फिर हमारे पास सेकंड स्टेट है Z2, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ Z2 का। थर्ड स्टेट है Z3 और ये फाइनल है। थर्ड स्टेट है Z3 और ये फाइनल है। जो फोर्थ स्टेट है वो है Z4 और वो भी फाइनल है। एक फाइनल है और इसका नाम है Z4, और अगेन Z5 है और वो भी फाइनल है।
ठीक है, ये मैंने इनको नेमिंग कर लिया। अब देखो Z1 जो है वो A लेके किधर जा रहा है, Z2 पे जा रहा है, तो इधर से मैंने A भेज दिया Z2 वाली स्टेट पे। Z1 B लेके किधर जा रहा है, Z3 पे। Z1 B लेके किधर जा रहा है, Z3 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद Z2 पे आ जाते हैं। Z2 A लेके किधर जा रहा है, Z4 पे। Z2 A लेके जा रहा है Z4 पे, और B लेके किधर जा रहा है, Z3 पे। तो यहाँ से मैं B भेज देता हूँ Z3 पे। इसके बाद Z3 पे आ जाते हैं। Z3 A लेके जा रहा है Z2 पे, Z3 A लेके जा रहा है Z2 पे, और B लेके जा रहा है Z3 पे, यानी कि Z3 पे B का क्या आ जाएगा, लूप आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, देखो Z3 B लेके किधर जा रहा है, Z3 पे ही, इसका मतलब Z3 पे B का लूप लगेगा। अब Z4 को देख लेते हैं, Z4 A लेके Z4 पे ही, यानी कि लूप लग जाएगा किसका, A का। और उसके बाद Z4 B लेके किधर जा रहा है, Z5 पे जा रहा है, तो यहाँ से मैं B की ट्रांजिशन कर दूंगा Z5 स्टेट पे। उसके बाद Z5 को देख लेते हैं, वो A लेके Z4 पे जा रहा है, A लेके Z4 पे जा रहा है, और B लेके अपने ऊपर लूप लगा रहा है, और B लेके अपने ऊपर लूप लगा रहा है। दिस इज़ द ऑटोमेटा ऑफ यूनियन ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा अकॉर्डिंग टू क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 3 मेथड नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम लगाया है ताकि आपको एक एक जो पॉइंट है वो अच्छे से मैं समझा सकूँ, लेकिन अगर फिर भी मेरे से कोई ना कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए काइंडली मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी अपोलॉजीज़ हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसके बाद जो लेक्चर होगा ना, लेक्चर नंबर 15, उसमें आपको क्लीन थ्योरम प्रूफ की सारी एग्जांपल्स करवाऊंगा, यानी कि उसके अंदर प्रूफ 1 भी होगा, प्रूफ 2 भी होगा, प्रूफ 3 भी होगा। हम सब की एक एक एग्जांपल कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से जो है वो इसका आइडिया क्लियर हो जाए। अब देखो, अब हमने क्या किया, यूनियन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कंकैटिनेशन का कर लेते हैं। सेम रूल्स होंगे, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। बस ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो आगे जो है वो आपके लिए सारी आसानी है। चल झूठा। देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, क्लीन थ्योरम पार्ट 3 मेथड नंबर 2 है, जो कि है कंकैटिनेशन का। ठीक है, मैंने जो है इस क्वेश्चन को आधा सॉल्व पहले ही कर लिया, क्योंकि आपको यूनियन के अंदर मैं सारा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। बस इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंज है, वो आपको पता लग जाएगा। अब देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमें उसने दे दिया 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस R1 और R2। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना लिखा R1 R2। पेपर में वो आपको ऑटोमेटा भी दे सकता है, पेपर में आपको रेगुलर एक्सप्रेशन भी दे सकता है। अगर वो रेगुलर एक्सप्रेशन दे दे तो आपने पहले उसका ऑटोमेटा बनाना है, ये वाला। और अगर वो रेगुलर एक्सप्रेशन दे देता है, अरे कहना क्या चाहते हो, सॉरी, अगर वो आपको ऑटोमेटा दे देता है तो फिर आप डायरेक्ट ट्रांजिशन टेबल से स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा कि क्वेश्चन यूनियन क्या है, कंकैटिनेशन क्या है, या क्लोजर क्या है। देखो, आपको जो क्वेश्चन देगा ना, या तो 2 ऑटोमेटा देगा या तो 2 रेगुलर एक्सप्रेशन देगा। वो आगे लिखेगा कि ये जो हमारे पास 2, इनके आपने क्या बनाने हैं, 2 ऑटोमेटा बनाने हैं, एज ए यूनियन, एज ए कंकैटिनेशन और एज ए क्लोजर। यानी कि आपको जो प्रॉपर क्वेश्चन होगा वो गिवन होगा, उसके अंदर लिखा होगा कि इसको कंकैटिनेशन से करना है, यूनियन से करना है, या फिर क्लोजर से करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखो, R1 का मैंने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई थी, इसका ऑटोमेटा बना लिया। कैसे बनाया, देखो, हमारी मशीन जो है वो A + B होल स्टार और B, यानी कि हमारी मशीन जो है एंड किस पे हो रही है, B पे हो रही है। तो मैंने एक इनिशियल स्टेट बनाई जिसका नाम मैंने X1 रखा, एक फाइनल स्टेट बनाई जिसका नाम मैंने X2 रखा। X1 से B की ट्रांजिशन करवा दी X2 पे। क्यों? क्योंकि जो हमारी फाइनल स्टेट है उसके ऊपर B हर हाल में होना ही होना चाहिए। तो मैंने X1 से B भेज दिया X2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब शुरू में क्या था, A + B होल स्टार, यानी कि जो हमारी इनिशियल स्टेट है उस पर या तो A आएगा या तो B आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे A और B दोनों लिख देता तो हमारी मशीन गलत हो जाती, क्योंकि B को मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ X2 पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका लूप लगाया, A का लूप लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना था, अब देखो जो फाइनल स्टेट थी उस पर भी तो हमने DFA के मुताबिक उसको DFA बनाना था ना। तो जो मेरा फाइनल स्टेट था उसको मैंने B कह दिया, और X2 से A की ट्रांजिशन करवा दी X1 वाली स्टेट पर। क्यों किया, मेरे ख्याल में अब आपको जो है वो समझ आ गई होगी। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखो, मशीन एंड हो रही है B पे, इसका मतलब है कि जो मेरी फाइनल स्टेट है उस पर B आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे A का लूप नहीं लगा सकता, तो मैंने सिर्फ B का लूप लगाया और A को भेज दिया X1 स्टेट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो R2 है ये तो बिल्कुल वही है, वही रेगुलर एक्सप्रेशन है जो भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर की है। तो मैंने इन 2 रेगुलर एक्सप्रेशन के 2 ऑटोमेटा बना लिए। ठीक है, रिक्वायर्ड फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ R1 एंड R2। अब आ जाता है मेन इसका काम जो इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांजिशन टेबल का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वही तरीका, स्टेट्स, इनपुट A और इनपुट B। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें कंकैटिनेशन की। कंकैटिनेशन में जो हम शुरू करते हैं ना, उन जो हम स्टेट जिसे हम इनिशियल स्टेट कहते हैं, तो जो यूनियन था उसमें हमने X1 भी ली थी और Y1 भी ली थी। लेकिन जो कंकैटिनेशन है ना, उसके अंदर सिर्फ आपने सबसे पहले ऑटोमेटा की पहली वाली स्टेट को लेना है। यानी कि जो मेरे पास
पहला रेगुलर एक्सप्रेशन था जिसका मैंने ऑटोमेटा बनाया, सिर्फ आपने उसकी इनिशियल स्टेट को लेना है, ठीक है। तो मेरे पास उसकी इनिशियल स्टेट का क्या नाम था, उसका मैंने नाम रखा था x1। तो मैंने x1 इक्वल्स कर दिया z1 के, यानी कि जो z1 है ना, ये मैंने नाम रखा हुआ है स्टेट का, कि आगे जाके जब मैं अपना रियल ऑटोमेटा बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं इन नेम्स के मुताबिक अपना ऑटोमेटा डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो कंकैटिनेशन है उसके अंदर हम दोनों इनिशियल स्टेट को नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ पहली वाली इनिशियल स्टेट को लिखेंगे, और उसके ऊपर मैंने माइनस का साइन भी लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो x1 जो है वो a लेके कहाँ जा रहा है, x1 जो है वो a लेके x1 पे ही अपना वापस आ रहा है, तो मैंने लिख दिया x1, यानी कि x1 a लेके वापस x1 पे आ रहा है। अब इसको कोई ना कोई नाम देना है, तो नाम जो है x1 को हम पहले ही z1 कह चुके हैं, तो मैंने इसका नाम दोबारा क्या रख दिया, z1 रख दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास x1 जो है वो b लेके किधर जा रहा है, x1 जो है वो b लेके x2 वाली स्टेट पे जा रहा है, तो मैंने इधर x2 लिख दिया, लेकिन साथ मैंने y1 भी लिखा हुआ है। ये y1 मैंने क्यों लिखा है, यही जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अब ये y1 ऐसे आया कि देखो, जब भी आप कंकैटिनेशन के अंदर एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हो, तो उस फाइनल स्टेट के साथ आपने ऐड करना होता है अपने दूसरे ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट को, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो x1 जो है वो b लेके कहाँ पहुँच गया, x2 पे पहुँच गया। अब x2 मेरे पास क्या है, फाइनल स्टेट है। अब मैं फाइनल स्टेट पे पहुँच गया हूँ ना, तो मैं अपना दूसरा ऑटोमेटा जो है उसकी इनिशियल वाली स्टेट को इस x2 के साथ कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट मीन्स कि इन दोनों को मैं साथ लिखूँगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें x1 जो है वो b लेके पहुँच गया x2 पे, साथ मैंने कंकैटिनेट करवा दिया y1 को, ठीक है। अब ये जो स्टेट थी ये पहले कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं थी, तो मैंने इसको नाम रख दिया z2 का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस z2 के लिए अब हम नेक्स्ट काम करेंगे। अब देखो z2 जो है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, x2 जो है वो फाइनल स्टेट थी। फाइनल स्टेट पे पहुंच के मैंने यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कंकैटिनेशन आपको ये कहता है कि जब आप दूसरे ऑटोमेटा की, जितने भी ऑटोमेटा है, जब आप उनकी फाइनल, सबसे आखिरी ऑटोमेटा की जब आप फाइनल स्टेट पर पहुँच जाओगे अपनी स्टेट्स को, ट्रांजिशंस को लेके, तो वो जो स्टेट होगी उसको आप फाइनल करोगे। यानी कि हम फाइनल तब करेंगे अपनी स्टेट को जब हम y3 के ऊपर होंगे। अभी देखिए हमारी स्टेट के अंदर y3 नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको फाइनल नहीं किया। अब हमने क्या करना है, अपने z2 के लिए इसको नेक्स्ट लेके चलना है। तो z2 मेरे पास क्या है, x2 y1, तो मैंने इधर लिख दिया x2 y1, और ये है मेरे पास z2। अब x2 a लेके किधर जा रहा है, x2 जो है वो a लेके जा रहा है x1 वाली स्टेट पे, ठीक है। और इस तरीके से y1 जो है वो a लेके किधर जा रहा है, y1 a लेके जा रहा है y2 वाली स्टेट पे, तो मैंने इधर लिख दिया। अब x1 और जो y2 है ये पहले कहीं पे भी डिफाइन नहीं हुआ, तो मैंने इसको z3 का नाम रख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम b के लिए देख लेते हैं, b के लिए क्या होगा, x2 b लेके किधर जा रहा है, x2 b लेके अपने ऊपर ही लूप लगा रहा है, तो इधर मैंने x2 लिख दिया। और जो y1 है वो b लेके किधर जा रहा है, उस पर भी लूप लगा हुआ है b का, तो मैंने इधर y1 लिख दिया। अब x2 y1 पीछे हम डिक्लेयर कर चुके थे z2 के इक्वल, तो इधर भी मैंने इसको z2 का नाम दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास न्यू स्टेट जो बनी थी वो z3 बनी थी। अब हम z3 को ले लेते हैं, z3 है मेरे पास x1 y2। अब x1 जो है सबसे पहले a के लिए देखेंगे, x1 a लेके किधर जा रहा है, x1 a लेके अपने ऊपर ही x1 के ऊपर है, तो इधर x1 आ गया। और y2 a लेके किधर जा रहा है, y2 a लेके y3 पे जा रहा है, तो मैंने इधर y3 लिख दिया। अब देखें जो y3 थी, मैं उस फाइनल स्टेट पे पहुंच गया हूँ जो मेरी आखिरी ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट थी, तो मैंने इस वजह से अब जो मेरी न्यू स्टेट बनी है उसका नाम मैंने z4 रखा, क्योंकि वो पहले कहीं पर भी डिफाइन नहीं थी, और इसको मैंने क्या कर दिया, फाइनल भी कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइनल उसको करना है जब आप आखिरी ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे। इस ऑटोमेटा के हिसाब से जो मेरी ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट है वो y3 है, यानी कि जिस स्टेट में y3 आएगा वो मेरे पास क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। सिर्फ किसके लिए, कंकैटिनेशन के लिए। यूनियन के लिए ऐसा नहीं करना, यूनियन के लिए अगर एक भी आ रही हो तो फिर वो फाइनल बन जाती है। चलो अब b के लिए देख लेते हैं, x1 b लेके किधर जा रहा है, x1 b लेके x2 पे जा रहा है, तो इधर मैंने x2 लिख दिया, x1 b लेके x2 पे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद y2 b लेके किधर जा रहा है, y2 b लेके वापस रिटर्न कर रहा है y1 को, तो मैंने इधर y1 लिख दिया। अब x2 y1 ऑलरेडी पीछे z2 के इक्वल था, तो मैंने इधर z2 लिख दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास न्यू स्टेट बनी है z4 वाली, वो है x1 y3। अब x1 y3 के लिए देखते हैं क्या होता है, x1 a लेके किधर जा रहा है, x1 a लेके जा रहा है अपने ऊपर ही, तो मैंने इधर अपने ऊपर ही लिख दिया, यानी कि x1 a लेके x1 पे जा रहा है। और y3 a लेके किधर जा रहा है, y3 के ऊपर भी a और b का लूप लगा हुआ है, यानी y3 जो है वो a लेके y3 पे जा रहा है। तो हमें जो स्टेट मिली है वो मिली है x1 y3, जो कि ऑलरेडी पीछे z4 के इक्वल थी, तो मैंने इधर भी z4 के इक्वल कर दी। अब आगे b को देख लेते हैं, x1 जो है वो b लेके किधर जा रहा है, x1 b लेके जा रहा है x2 पे। अब अगेन देखो x1 जो है वो b लेके कहाँ पहुँचा है, x2 वाली स्टेट पे पहुँचा है। और हमने साथ, आपको पता है जब हम पहले ऑटोमेटा की फाइनल पे पहुँचते हैं तो उसको कंकैटिनेट करवाना होता है अगले ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट से। तो इसका मतलब है x1 b लेके कहाँ पहुँचा है, x2 y1 पे। जैसे हमने पहले किया था ना, x1 b लेके कहाँ पहुँचे, x2 y1 के, तो वैसे यहाँ पे भी x1 b लेके किधर पहुँचेगा, x2 y1 पे। तो ये जो पहले दो लिखे हुए हैं ना x2 y1 के, किसके कोरोस्पॉन्डिंग पे लिखे हुए हैं, x1 के। अब y3 b लेके किधर जा रहा है, y3 b लेके अपने ऊपर ही जा रहा है, तो मैंने साथ y3 को भी लिख दिया। अब ये एक नई स्टेट बनी, तो इसको मैंने नाम किसका दे दिया, z5 का दे दिया। अब हम z5 को देख लेते हैं, z5 है x2 y1 y3, तो इधर आ गया x2 y1 y3।
अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपने ऐसा नहीं करना x2 a लेके इधर जा रहा है, y1 a लेके उधर जा रहा है, ऐसा नहीं करना। देखो x2 y1 है ना, x2 y1 को हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं जो हमारा z2 के इक्वल है, यानी कि z2 के इक्वल क्या है हमारा x2 y1, और इधर भी हमारे पास क्या है स्टेट में x2 y1 है। तो मैं x2 y1 के हिसाब से अपने ऑटोमेटा को यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, यानी कि x2 y1 a लेके किधर जा रहा है, x2 y1 a लेके x1 y2 पे जा रहा है। तो इधर x2 y1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, x1 y2 लिख दिया ये वाला, यानी कि जो a लेके जा रहा था। और y3 आपको पता है a लेके अपने ऊपर ही है, तो साथ मैंने y3 भी लिख दिया। अब ये एक न्यू स्टेट बनी है तो इसको मैंने नाम दे दिया z6 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने नंबरिंग इसलिए लिया है, मैं यहाँ पे ABC भी ले सकता था, लेकिन मैंने नंबर इसलिए लिया ताकि आपको स्टेट्स का पता लगे, ताकि हम बारी बारी जिस स्टेट पे जाएँ तो उसको हम कवर करते जाएँ साथ साथ। अब हम B को देख लेते हैं। x2 y1 B लेके किधर जा रहा है, x2 y1 B लेके जा रहा है x2 y1 पे, तो x2 y1 B लेके किधर आ गया, x2 y1 पे आ गया। साथ में y3 जो है वो B लेके किधर जा रहा है, y3 जो है B लेके y3 पे ही आ रहा है, तो मैंने इधर y3 लिख दिया। अब x2 y1 y3 वाली स्टेट बनी गई ऑलरेडी, पीछे डिक्लेयर है, तो इसको मैंने किसका नाम दे दिया, z5 का नाम दे दिया। और देखो साथ साथ फाइनल भी करते रहना, मेन तो फाइनल इनिशियल करना होता है इधर स्टेट्स वाली जगह पे, लेकिन आप अंदर भी करते रहो ताकि आपको आइडिया मज़ीद होता रहे। अब हमारे पास एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है z6। अब इसको हम ले लेते हैं। z6 हमें कहता है x1 y2 y3, तो मैंने इधर लिख दिया x1 y2 y3। अब देखो x1 और y2 आए हैं हमारे पास, यानी कि x1 और y2 क्या ये ऊपर कहीं पे हैं, हाँ बिल्कुल हैं, x1 और y2 z3 वाली स्टेट में। तो x1 और y2 a लेके कहाँ जा रहे हैं, x1 और y2 a लेके जा रहे हैं x1 y3 में, तो इधर मैंने लिख दिया x1 y3। और जो ये वाला y3 था ये a लेके कहाँ जा रहा है, अपने ऊपर ही y3 के ऊपर जा रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे दूसरी दफ़ा y3 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो दफ़ा y3 आ रहे हैं, एक दफ़ा x1 y2 का x1 y3 और एक दफ़ा इस y3 का y3। तो दो y3 नहीं लिखने होते, हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना होता है। तो इसका जो होल आंसर बनता है वो बनता है x1 y3, और ये स्टेट पहले z4 के इक्वल थी तो मैंने इसको z4 का नाम दे दिया। इसी तरीके से अब हमने देखना है b के लिए, x1 y2 b लेके कहाँ जा रहा है, x1 y2 b लेके जा रहा है x2 y1 पे, तो इधर मैंने x2 y1 लिख दिया। और y3 b लेके कहाँ जा रहा है, y3 पे ही आ रहा है, तो इधर मैंने y3 लिख दिया। और ये स्टेट पहले z5 के इक्वल थी, तो मैंने यहाँ पे इसको किसका नाम दे दिया, z5 का दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसका जो ट्रांजिशन टेबल है वो क्लियर हो गया होगा। सिंपल इतना सा है कि जब भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे फाइनल पे पहुंचो तो उस फाइनल के साथ आपने कंकैटिनेट करवाना है अपने दूसरे ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट को। ठीक हो गया। और कंकैटिनेशन में जो आपके पास इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट सिर्फ आप पहले की लोगे, और जो फाइनल स्टेट है वो सिर्फ आखिरी वाले ऑटोमेटा की लोगे। ठीक है, यानी कि जो इनिशियल आप इन दोनों को नहीं लोगे, आप सिर्फ पहले वाले को लोगे, और जो फाइनल कंसीडर करोगे अपने ट्रांजिशन टेबल में वो सिर्फ आखिरी ऑटोमेटा की फाइनल को कंसीडर करोगे। ठीक है, अब हम इस ट्रांजिशन टेबल की स्टेट्स और इनपुट का क्या कर लेते हैं, ऑटोमेटा बना लेते हैं। तो ये हमारे पास कंकैटिनेशन का आंसर आ जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से उन दो ऑटोमेटा को इरेज कर दिया, और जो ये मेरे पास स्टेट्स और इनपुट आए थे इनको मैंने यहाँ पे लिख लिया। यानी कि जो मेरे पास स्टेट z1 है वो a लेके z1 पे जा रहा है, b लेके z2 पे जा रहा है, और z2 जो है वो इसी तरीके से सारों जो भी सब कुछ है वो मैंने एक साइड पे लिख लिया है। अब हम इनकी हेल्प से क्या करेंगे, अपना ऑटोमेटा बनाएंगे। तो मैं इस साइड को क्या कर देता हूँ, इस साइड को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि जो हमारा ऑटोमेटा है वो यहाँ पर आ सके। मेन काम इस ट्रांजिशन टेबल का होता है, अगर ट्रांजिशन टेबल पूरा ठीक से बन जाए ना तो आपका ऑटोमेटा कभी भी गलत नहीं हो सकता। चल झूठा। अगर आपका ट्रांजिशन टेबल जो आपने इनपुट्स और जो आपने ट्रांजिशंस ली हैं अगर वो आपने ठीक लिए हैं तो आपका जो ऑटोमेटा वो कभी भी गलत नहीं बन सकता। तो मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ऑटोमेटा बनाएंगे। तो इधर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ और इधर मैं लिख रहा हूँ ऑटोमेटा। अब ये ऑटोमेटा किसके लिए हम बना रहे हैं, कंकैटिनेशन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, देखो कितनी स्टेट्स हैं, टोटल 6 स्टेट्स हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 6 स्टेट्स बना लेता हूँ। एक है z1 के लिए, नाम बाहर रख देता हूँ इसका, और फिर है z2 के लिए, z2 इधर लिख लेते हैं। फिर है z3, ये है z3, फिर है z4, और ये फाइनल भी है। तो मैं इसके अराउंड क्या कर रहा हूँ, एक और सर्कल बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम फाइनल स्टेट को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इवन मैं इसका जो z2 है वो इसके अंदर ही रख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब क्या करते हैं, z4 हो गया, अब z5 है तो यहाँ पे z5, और क्योंकि ये भी फाइनल है तो मैं यहाँ पे इसको भी क्या कर दूँगा, फाइनल कर दूँगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट रह गया z6, तो मैं तो z6 लिख लूँगा और इसको भी डबल सर्कल के अंदर बना लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी आ गई स्टेट्स। अब क्योंकि मैंने मार्कर से बनाना, जब आप रजिस्टर पे बनाओगे तो ठीक बनेगा आपसे। अब z1 a लेके किधर जा रहा है, z1 पे, यानी कि z1 a लेके z1 पे जा रहा है, b लेके जा रहा है z2 पे, तो मैंने b भेज दिया z2 पे। z2 जो है वो a लेके जा रहा है z3 पे, z2 a लेके जा रहा है z3 पे, और b लेके z2 पे ही अपने ऊपर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, z3 जो है वो a लेके z4 पे जा रहा है, z3 a लेके z4 पे जा रहा है, और z3 b लेके z2 पे जा रहा है, z3 b लेके z2 पे जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से घुमा लेता हूँ। ठीक है,
Z3 B लेके Z2 पे जा रहा है। इसके बाद Z4 को देखते हैं, Z4 A लेके Z4 पे, Z4 A लेके Z4 पे और B लेके Z5 पे। तो यहाँ से B की ट्रांजिशन कर दूंगा मैं Z5 वाले पे। इसके बाद Z5 A लेके Z6 पे जा रहा है, Z5 A लेके Z6 पे जा रहा है और Z5 B लेके Z5 पे जा रहा है, यानी कि Z5 B की जो है वो अपने ऊपर ही लूप लगा रहा है। इसके बाद Z6 जो है वो A लेके Z4 पे जा रहा है, Z6 A लेके Z4 पे जा रहा है और B लेके Z5 पे जा रहा है। तो यहाँ से मैंने इसका B भेज दिया Z5 वाली स्टेट पे। ये हमारे पास क्या बन गया, अपनी कंकैटिनेशन वाले क्वेश्चन का ऑटोमेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 2 केसेस कर लिए। अब हमारे पास एक थर्ड केस रह गया क्लोजर का, तो जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक्स। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्लीन थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3 क्लोजर। ठीक है, क्लोजर में आपके पास जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें या तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑटोमेटा दिया होगा या तो सिर्फ एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी होगी। ठीक है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है। रेगुलर एक्सप्रेशन ये कह रही है कि R = A + B होल स्टार B। ठीक है, ये अब हम इसका ऑटोमेटा पहले भी बना चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे इसका ऑटोमेटा ये बना दिया है। अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ट्रांजिशन टेबल पे। अच्छा, जो क्लोजर है ना वो इंतहाई आसान है, यानी कि शॉर्ट्स है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन है या फिर एक ही ऑटोमेटा है हमारे पास, तो काम जो है वो हमारा आसान हो जाता है। अच्छा, अब देखो हमारे पास स्टेट्स, वही ट्रांजिशन टेबल है, स्टेट्स इनपुट A इनपुट B। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल स्टेट जो है वो है x1, तो मैंने इधर लिख लिया x1 और इसको नाम दे दिया z1 का। अब ये चीज़ याद रखना, क्लोजर के अंदर जो आपकी इनिशियल स्टेट जो आप लोगे ना ट्रांजिशन टेबल में, उसको इनिशियल भी करना है, फाइनल भी करना है। यानी कि अगर अभी हम देखें कि ये x1 जो है ये हमारी इनिशियल स्टेट है, लेकिन जब हम ट्रांजिशन टेबल अपना बनाएंगे और जब इसका ऑटोमेटा बनाएंगे तो हमने जो x1 स्टेट है जो हमारी z1 के इक्वल है, इसको हमने इनिशियल भी करना है, इसको फाइनल भी करना है। अब इसको इनिशियल और फाइनल क्यों करना है, वो इसलिए क्योंकि क्लोजर जो है वो हमें यही कह रहा है कि जो इनिशियल स्टेट है उसको आपने फाइनल भी करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो x1 जो है वो A लेके किधर जा रहा है, x1 A लेके x1 पे ही जा रहा है, तो मैंने x1 जो है वो A लेके x1 पे आ रहा है। अब इसका x1 जो है वो पीछे ऑलरेडी डिफाइन है जिसका नाम z1 है, लेकिन क्लोजर के अंदर आप इसका नाम z1 नहीं रखोगे, आप इसका नाम कुछ और रखोगे, तो मैंने इसका नाम रख दिया z2। अब आप सोचोगे हमने पीछे तो ऐसा कुछ नहीं किया, पीछे जो भी आता था हम उसका नाम जो है वो सेम रखते थे, लेकिन क्लोजर के अंदर हम, अगर हमारे पास सेम अल्फ़ाबेट दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम उसका नाम चेंज करके रखेंगे। ठीक है, तो x1 आ गया दोबारा से, मैंने उसका नाम z1 की जगह z2 रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोजर के अंदर आपने ऐसा करना है। अब इनपुट B को देख लेते हैं, x1 B लेके कहाँ जा रहा है, x1 B लेके x2 पे जा रहा है, तो मैंने x1 B लेके x2 पे पहुँचा दिया। अब क्लोजर जो है वो थोड़ा बहुत जो है आपका कंकैटिनेशन के साथ मिलता जुलता है, यानी कि कंकैटिनेशन आपको क्या कहता था कि जब आप फाइनल स्टेट पे पहुँचो तो अगले ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट को उसके साथ कनेक्ट कर दो, लेकिन क्लोजर में हमारे पास क्योंकि ऑटोमेटा एक ही है, तो हम क्या करेंगे, जब हम फाइनल स्टेट पे पहुँचेंगे तो इसकी जो फाइनल स्टेट है उसको इनिशियल स्टेट के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, x1 जो था वो B लेके x2 पे तो पहुँचा ही था, लेकिन साथ ही मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, x1 को, जो मेरी इनिशियल स्टेट थी। ठीक है, अब ये मेरे पास एक न्यू स्टेट आई थी तो इसको मैंने नाम दे दिया z3 का, और देखो x2 मेरे पास फाइनल स्टेट थी तो मैंने इधर यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा दिया। अब z1 सॉल्व हो गया, अब z2 को सॉल्व करते हैं। z2 है हमारे पास x1 को हम पीछे ऊपर सॉल्व कर चुके हैं पूरा का पूरा, तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाला सारा का सारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब कि हम x1 को ऊपर सॉल्व कर चुके हैं ना, तो जो x1 A लेके जहाँ जा रहा था यहाँ पे भी वही आएगा, B लेके जहाँ जा रहा था यहाँ पे भी वही आएगा। अब रह जाता है Z3 है x2 x1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x2 x1 और Z3। अब x2 जो है वो A लेके कहाँ जा रहा है, x2 जो है वो A लेके x1 पे जा रहा है, तो मैंने इधर x1 लिख दिया, और x1 A लेके कहाँ जा रहा है, x1 A लेके x1 पे आ रहा है, यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पे x1 आ रहा है, तो मैंने इधर क्या किया, 1 टाइम लिखा, और x1 ऑलरेडी हम पीछे डिफाइन कर चुके थे तो इसको मैंने नाम दे दिया Z2 का। हाँ, ये बात याद रखना कि जब हम इनपुट A इनपुट B की बात करेंगे किसी स्टेट के लिए तो हम उसका नाम वही पीछे वाला रखेंगे, लेकिन जब हम इनिशियल फाइनल स्टेट पे होंगे तो वहाँ पे हमने स्टेट का नाम जो है वो कुछ और रखना है। अब यहाँ पे आप ऐसा ना करना कि x1 का नाम दोबारा से Z3 रख देना, तो वो फिर एक नई स्टेट बन जाएगी, फिर हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, इसका नाम Z2 रख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास इनपुट B, x2 जो है वो B लेके कहाँ जा रहा है, x2 B लेके x2 पे ही जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि अब हम क्लोजर कर रहे हैं तो इसमें कंकैटिनेशन का भी रूल अप्लाई होगा, तो x2 x1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x2 x1, और जो x1 है वो B लेके कहाँ जा रहा है, x1 B लेके x2 पे जा रहा है। एक x2 x1 पहले पड़ा हुआ है, एक x1 की मदद से हमें क्या मिला, x2 मिला। इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट बनता है वो बनता है x2 x1 x2। अब देखो 2 दफ़ा x2 आ रहा है तो मैंने उसको क्या कर दिया, 1 दफ़ा लिख दिया, और x2 x1 पहले डिफाइन हो चुके थे तो मैंने इसका नाम Z3 रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स,
इतना सा था आपका ट्रांजिशन टेबल। अब हमने क्या किया, इसका ऑटोमेटा बना लिया कोरस्पॉन्डिंग टू क्लोजर। स्टेट्स कितनी है, 3 है, Z1 Z2 Z3। तो मैंने Z1 Z2 Z3 3 स्टेट्स बना ली। पहली जो स्टेट थी इनिशियल वही फाइनल थी, तो मैंने Z1 को इनिशियल और फाइनल दोनों कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, और जो मेरे पास Z3 थी वो फाइनल स्टेट थी, तो मैंने इसको फाइनल स्टेट कर दिया। बाकी ट्रांजिशंस आपको पता है, Z1 A लेके Z2 पे जा रहा है तो मैंने A भेज दिया, Z1 B लेके Z3 पे जा रहा है तो मैंने B भेज दिया, Z2 जो है वो A लेके Z2 पे जा रहा है तो मैंने A को Z2 पे वापस भेज दिया, और B जो है वो Z3 पे जा रहा था तो मैंने Z2 के B को Z3 पे भेज दिया। और इसी तरीके से Z3 जो है वो A लेके Z2 पे जा रहा है, Z3 A लेके Z2 पे चला गया, और Z3 B लेके Z3 पे जा रहा है तो मैंने इसके ऊपर इसका लूप लगा दिया। बस इतना सा जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। लेक्चर तो काफ़ी बड़ा था क्योंकि इसके अंदर हमने क्लीन थ्योरम पार्ट 3 के तीनों मेथड्स जो हैं वो एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। पहले मेरा माइंड ये था कि मैं अलग-अलग करके करवा दूँ, फिर मैंने सोचा कि एक ही लेक्चर में आपको तीनों कवर करवा देता हूँ, और जो लेक्चर 15 होगा उसमें हम एग्जाम्पल्स कर लेंगे इनकी, ताकि आपको इनका जो है वो अच्छे से आइडिया क्लियर हो जाए। तो अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो क्लीन थ्योरम्स के प्रूफ की, और अगर इनके अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू है, कोई लेक्चर आपने समझना हो, कुछ भी ऐड करवाना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको उसका लेक्चर बना के दे दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब देख लो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब किए बगैर जा रहे हो, तो और जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। लव यू।